27 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की छठी पुण्यतिथि रहती है। भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने न केवल विज्ञान में योगदान दिया बल्कि भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया और उन्हें व्यापक रूप से पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में माना जाता था। एक एरोस्पेस वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर कलाम ने भारत के दो प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ काम किया। उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण वाहन प्रौद्योगिकी का विकास शामिल है। उन्होंने भारत के सबसे महत्वपूर्ण परमाणु परीक्षणों में से एक पोखरण द्वितीय में केंद्रीय भूमिका निभाई। विज्ञान और राजनीति में उनके काम के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने 25 जुलाई 2002 और 25 जुलाई 2007 के बीच भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 27 जुलाई 2015 को 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। कलाम सादगी की मिसाल थे। बतौर पुडुचेरी गवर्नर किरण बेदी ने उनकी मेमोरियल देखी और ट्वीट कर उनकी सादगी का वर्णन किया। पोस्ट किए गए ट्वीट्स की एक श्रृंखला में बेदी ने पूर्व राष्ट्रपति के सरल जीवन के लिए उनकी सराहना की और उसी को उजागर करने के लिए उनके सैंडल की एक तस्वीर भी साझा की। किरण बेदी ने ट्वीट किया, डॉक्टर कलाम की ये चप्पलें शिलांग की उनकी अंतिम यात्रा के सूटकेस में थी। देखें कि चप्पल कितनी खराब हो गए थे और उनकी मरम्मत भी की गई थी। जब 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो गए तो उसके बाद वे सबसे पहले केरल गए। वहां पर राजभवन में उनके ठहरने की व्यवस्था थी। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने वहां के दो लोकल लोगों से मिलने की इच्छा व्यक्त की। पहला व्यक्ति वो था जो उनके जूते सिलता था, उन दिनों में भी वो वही काम करता था, और दूसरा व्यक्ति था एक ढाबा मालिक जहां वे खाना खाते थे। दोनों से उनकी मुलाकात उस वक्त हुई जब डॉक्टर कलाम तिरुवनंतपुरम में काम के सिलसिले में रहते थे। डॉक्टर कलाम ने अपने परिवार या अपनों के लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपनी पाई की जमा पूंजी एक ट्रस्ट को दान कर दी। अपने लिए भी कुछ नहीं रखा क्योंकि उनका मानना था कि चूंकि वो राष्ट्रपति बन गए हैं इसीलिए जीवन पर्यंत भारत सरकार ही उनकी देखभाल करेगी। एक वैज्ञानिक से राजनेता बने। डॉक्टर कलाम का जन्म और पालन पोषण रामेश्वरम में हुआ और उन्होंने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। उन्होंने अगले 4 दशक एक वैज्ञानिक और विज्ञान प्रशासक के रूप में मुख्य रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में बिताए और भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास प्रयासों में गहराई से शामिल थे।